नागपुरी भाषा परिषद के ओर से नागपुरी दिवस पर मैं सबसे पहले अपनी ओर से रांची विश्वविद्यालय की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। ये बहुत बड़ा दिवस है आज हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हमारे बीच पद्मश्री मुकुंद नायक जी थे, अभी कुछ बहुत ज़रूरी काम के कारण निकल गए हैं। पद्म मधु मंसूरी जी थे, डॉक्टर राम प्रसाद जी, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी जी, डॉक्टर शकुंतला मिश्र, डॉक्टर सुखदेव साहू, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर खालिद अहमद, अवधमणि पाठक जी, हरि उरांव जी, क्षितिज राय जी, महावीर नायक जी, रामोती सिंह और साथ में हमारे सम्मानित लोग मनोहर महांती जी, महावीर साहू जी, सम्मानित संस्था नागपुरी साहित्य संस्कृति कला मंच, हमारे विद्वान शिक्षकगण, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स जो फ्यूचर भारत के भविष्य हैं, हमारे प्रेस के लोग, मीडिया के लोग, हमारे सहयोगी, सबों को एक बार पुनः मैं नागपुरी दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पे आधा घंटा के लिए आया था क्योंकि और कार्यक्रम था, लेकिन मैं 1 बजे तक तो अपने को रोक लिया, उठने नहीं दिया, हमें अपने आप ने नहीं उठने दिया। और 1 बजे से चूँकि पीजी की एग्ज़ाम चल रही है, आज लास्ट डे है, कुछ जगहों पे कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बकाया, अदरवाइज मैं पूरा प्रोग्राम तक आपका रहता है। देखिए, ये बात सही है, इस मंच में या इस हॉल, इस सभागार में जो लोग हैं, यही लोग हमारे संरक्षक हैं, हमारी भाषा की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति के ही हैं। सामने देख लीजिए आप रांची में। क्यों? मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो प्रफुल्ल राय जी, जो बीटी केसरी साहब या हमारे जो रामदयाल मुंडा जी जो दिए हैं, उसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, तो शोध इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमारे पुराने कल्चर्स को, हमारे ट्रेडिशंस को अगर आप आज की तिथि में नहीं निकाल कर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किताब के फॉर्म में लिखते हैं, थीसिस के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके बच्चे कहाँ से जानेंगे। आज जितनी बड़ी बात इन्होंने कहा लाल साहब ने कि 2000 से नागपुरी हमारा राज्य भाषा था, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज था। उस नागपुरी भाषा के साथ साथ हमें और भी जितनी भाषाएं हैं जो हमारे झारखंड से साथ अटैच्ड है, हमें उन सारी भाषाओं को लेकर चलना है। और आप लोगों के सामने बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारे काम आप लोगों को करना है। हरि उरांव जी जानते हैं कि हमारी तमन्ना है कि हम इंटरनेशनल ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करें। इंटरनेशनल ट्राइबल में 5-7 कंट्री के लोगों को अगर बुला लेते हैं यहाँ पे, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं। इस तरह का हम एक ट्राइबल कल्चर करना चाह रहे हैं रांची में, और उसके लिए हमने कमेटी भी बना दिया है। हरि भाई को टाइम नहीं है बैठक करने का, पहली बैठक नहीं हो पाई है, हरि उरांव जी उसके अध्यक्ष हैं शायद, तो उसमें हम एक कदम जब आगे बढ़ जाए तब फिर हम अपने सेंट्रल के मिनिस्टर वगैरह से भी बात करें कि उनका वीज़ा कैसे आएगा, उनको कैसे लाया जाएगा, एम्बेसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें उसमें फॉर्मेलिटीज होंगी। वो वहाँ से हमें चीज़ें मिलेगी कि वहाँ का फूड कल्चर क्या है, वहाँ का क्लोथ कल्चर कहाँ है, वहाँ का पेंटिंग का कल्चर क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे जान पाएंगे, हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। एक जैसा कि अभी बता रहे थे भाई साहब कि नागपुरी में या झारखंड में हमारे वैरायटी ऑफ साग है। मैं सही बोलता हूँ कि इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। मैं फिर बोलता हूँ इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग चाहें, आप विद्वत लोग हैं, हम लोग यही डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा ये यूनिवर्सिटी फैमिली है, हम लोग एक परिवार के लोग हैं। आप हाथ हैं, आप नाक हैं, आप मुंह हैं, हम हाथ हैं, सब लोग मिलकर एक परिवार बने हुए हैं। क्या हम लोग हर छोटे चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाएं?
और उस कमेटी से क्या होगा कि हमें हर चीज़ उसमें चाहिए। अरे एक जगह आ तो जाए, फिर उसको हम लोग पॉलिश करेंगे, शार्पन द पेंसिल। लेकिन हमारा कल्चर, हमारा, आपको मालूम होगा आज से 20 साल 30 साल पहले की बात अगर आप सोचें, 35 साल पहले की बात सोचें, तो आपको याद होगा सोहराई ख़त्म हो गया था, सोहराई पेंटिंग ख़त्म हो गया था। सोहराई पेंटिंग लोग दीवार पे जब सोहराई, देखिए खाली कल्चर को नहीं रखना है, कल्चर के साथ हमें उस कल्चर में वाइबिलिटी लाना है। आप उस कल्चर को लेके क्या करेगा या भूखे मरेगा। तो हमें इन चीज़ों को सोचना होगा कि हमारे जो गांव में, जो हमारे अंदर में लोग काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें, उनके साथ हम कैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज जोड़ सकें, सरकार के साथ कैसे समन्वय बना सकें, सो दैट हमारे आदिवासी जो जानदा, किरीगुरु, हटगमरिया पड़े हुए हैं, उनको भी जो आज भी पहला से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि समय था कि हम लोग एक्सचेंज में चलते थे, हम नमक देते थे, वो नमक हमें देता था बड़ा बड़ा सेठ मारवाड़ी, और हम उनको ड्राई फ्रूट देते थे, जंगली फ्रूट्स। तो वहाँ से हम शुरू हुए हैं और आज हम जहाँ पर आ गए हैं, आज हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस जनरेशन की है, और इससे बढ़िया जनरेशन जो आगे गोल राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं कोई नहीं है। शायद आपने घोड़ा गाड़ी भी देखा होगा, आपने टमटम भी देखा होगा, आप टायर भी चलाए होंगे, जो बचपन में हम लोग डंडा से टायर चलाते थे, गुली डंडा गोली भी खेले हैं, लोहा का रील भी चलाए हैं, पिट्टो भी खेले हैं, कबड्डी भी खेले हैं, खो खो भी खेले हैं, कोरोना भी देखे हैं, और आज 5G भी देख रहे हैं। सर ऐसा जनरेशन पास्ट में भी नहीं आया है, और मैं आप लोगों को सही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में नहीं आएगा। जो टमटम, घोड़ा, आप बच्चा लोग नहीं देखा होगा कि कैसे खच्चर पर बोरा में बालू आता था, तब आपके दादाजी का घर बना होगा, नहीं देखे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखने वाला यही बैठा हुआ, यही, इससे बढ़िया जनरेशन कोई नहीं था, न पास्ट में था न फ्यूचर में होगा। हम लोगों ने हर चीज़ देखा है, और मैं सही शब्दों में बोलूं तो हम लोगों ने गरीबी भी देखा है, गरीबी भी देखा है। हम लोग के पास 20-20 दिन, 25-25 दिन चप्पल नहीं रहता था, तो नंगे, मैं अपनी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब मैं 5 साल का था, मैं 5 साल का था। 15-15, 20-20 दिन बिना चप्पल के भी स्कूल कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं। घर आते थे स्कूल से, चूड़ा चीनी पॉकेट में रखे, याद है ना, और भाग जाते थे खेलने। आज आप खुद अंदाज कीजिए कि जिस समय आप बच्चे थे कितना बड़ा मैदान, कितना मैदान था, कितना खेत था, वो भरा रहता था। आज तो बहुत सिकुड़ गया है, लेकिन मैदानें खाली रहती हैं। क्यों? ये कोरोना ने हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया है। ये बच्चे अब हमारे सीधे आ गए हैं इंटरनेट पर, ये बच्चे हमारे आ गए हैं व्हाट्सएप पर, ये बच्चे हमारे आ गए हैं गूगल पर, ये बच्चे हमारे आ गए हैं फेसबुक पर। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का फिजिकल और जो फील्ड की कंडीशंस है, इस दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं, और इनको समझाना हम ही पिता लोगों, आप ही लोगों, हम ही लोगों का कर्तव्य बनता है, हम ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट कि इसके बाद ये नहीं तो कभी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग सारे लोगों को। इसलिए हमें ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल फूड, हर चीज़ को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। समझ गया ना, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वैरायटी के साग हैं जो हम भी नहीं जानते होंगे, सही बोलते हैं। अभी राम लखन सिंह यादव कॉलेज में एक फंक्शन में मैं गया था, वहाँ पे ऐसा चीज़ इन लोगों ने बनाया था जो हम भी नहीं देखे हैं। तो धुसका तो सब लोग देखे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनके कल्चर को हम लोग नहीं जानते हैं। उस कल्चर को हमें जानने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए आप शोध करें। नागपुरी के कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, 4-5 बच्चे जिनको कि शायद स्कॉलर या टीचर नहीं मिल रहा था PhD के लिए,
तो हमने इनसे भाई जो है उसी में काम चलाना है, तो हम ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी से बात किए थे। उनके पास 4 सीट्स खाली है और उनसे मैंने कमिटमेंट ले लिया है। उन बच्चों को उनके पास भेज के रजिस्ट्रेशन तो करा दी, उनका पीएचडी होगा। गाइड आप लोग भी कर सकते हैं, रास्ता आप लोग भी दिखा सकते हैं, उनके पास कम समय हो तो। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है आप लोग सब फुल हैं। तो मैं आप लोग से पुनः कहूँगा, हम इसीलिए इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक आध बीच में ट्राइबल फेस्टिवल भी करें, क्या दिक्कत है रांची यूनिवर्सिटी में? सर, न तो रांची विश्वविद्यालय में पैसे की कमी है और न रांची विश्वविद्यालय में इच्छा शक्ति, ये इन चीज़ों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कमी है मेंटेन करने की, कमी है इच्छा शक्ति की। अगर हम लोग कल्चर को देखिए बार बार जब हम करते जाएंगे ना, तो एक मोमेंटम आता है, बच्चों में जोश आता है। और उस जोश से बच्चे लोग का क्या है ना कि बच्चा लोग कुछ और करना चाहता है। एकदम क्या कहिएगा, स्टूडियो टाइप का 11-12 बजे आना है, 2-2:30 बजे चले जाना है, यही चल रहा है। तो बच्चों के पास हम कब बच्चों को टास्क दे सकते हैं, कब बच्चों से काम करा सकते हैं, कैसे काम करा सकते हैं। जैसे कि हरिराम जी बात हुई, इनसे बात हुई, आप बच्चों को ज़रूर फील्ड लेके जाइए, ज़रूर इनको यहाँ का कल्चर दिखाइए। संथाली कल्चर क्या है इनको नहीं पता होगा बहुतों को। पालकोट जाके दिखाइएगा तो बहुत सारे हेरिटेज मिलेंगे। रातू महाराजा के यहाँ लेके जाइएगा, बहुत सारे हेरिटेज मिलेंगे। और जहाँ जो हेरिटेज मिले, चाहे उसके लिए जो कॉस्ट देना पड़े, उठा के लाइए और अपना म्यूजियम तैयार कीजिए। क्यों कि वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज जोड़ने की ज़रूरत है। आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अपने ट्राइबल कल्चर को उठाते हैं। मैं आपसे बताऊं, मेरे हाथ से किया हुआ काम को मैं एक शब्द में बताना चाहता हूं कि जिस समय झारक्राफ्ट बहुत, आप सुने होंगे, झारक्राफ्ट बहुत फेमस था। झारक्राफ्ट नाम सुने झारक्राफ्ट का? 2014 में जो हमारे आदिवासी लोगों का के द्वारा जो कल्चर बन के आ रहा था, उस समय 2014 में बस जो दिया आप दिवाली में जलाते हैं वही दिया था, उसको थोड़ा सा रेड ऑक्साइड में डाल के डीप करके धूप में सुखा दिए थे। उस समय 2014 में एक दिया हम लोग 2-2 रुपया में बेचे हैं। हम आज भी नहीं है 2 रुपया का एक दिया। आप अगर दिवाली में इस समय भी देखे होंगे तो 100 रुपया 80 रुपया 100 दिया मिल रहा था। उस समय 14 में हम लोग 200 रुपया में दिया बेचे हैं झारखंड। और लोग शान से आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, झारक्राफ्ट में लेते हैं, और हम क्या साथ है गिफ्ट में तो कैंडल दे दिए दिवाली में। छठ के समय में लाल पार की साड़ी जो हमारे वीवर्स बना रहे थे, झारक्राफ्ट के थ्रू बेचना शुरू किए थे, और सारे पैसे सिर्फ एक्सचेंज यहाँ पे, बाकी पैसा वीवर्स को, बाकी पैसा जो काम कर रहा है उसको। ढोकरा ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हमें उठाने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम झारखंड को अपने कल्चर में एक नया आयाम पर पहुंचाने में पूरा सहयोग देंगे। तन मन धन सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है, आप यही समझ लीजिए। और आज नहीं तो कभी नहीं, आप जो कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। पैसा की कमी नहीं होगी, आपको टीम की कमी नहीं होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होगी। आप प्लीज इन आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि ट्राइबल फूड फेस्टिवल हो जाए, ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल हो जाए। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें जो गांव में बना रहे हैं लोग, अचारे हैं तो बांस का अचार है तो कने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने लोगों के पास आए, लोग देखें जानते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जीबिशन मोराबादी मैदान में उसको हम आगे बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। और उस लिंकेज से अगर हम लोग जोड़ पाते हैं, आने वाले समय में हम ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज, इसके हर चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर चीज़ को कंजर्व कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए। जहाँ पे हमारा जो सहयोग का ज़रूरत होगा
मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, कभी मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। प्लीज गो अहेड। मेरी सबके साथ मैं दिवाली को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीर्वचन के साथ आशीर्वाद जो आपके हैं ओडिया ओडिया अपने उछेल गए तभी मैंने नहीं पहला नहीं एक ओडिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने के बताया चाहती सर ये अंजुलता डॉक्टर अंजुलता कुमारी है और इनका किताब झारखंड के साग एखन झारखंड से रखा जगह